नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में सोमवार को बिजली विभाग के मुख्य अभियंता ऑफिस में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब भाजपा किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राजू अहलावत ने बिजली विभाग के मुख्य अभियंता के ऑफिस पर पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान राजू अहलावत के साथ भारी संख्या में किसान भी मौजूद थे, जहाँ एक और किसान नेता राजू अहलावत का कहना है कि किसानों को लेकर बिजली विभाग में घोर लापरवाही की जाती है। उन्होंने बताया कि गाँव रायपुर नगली में किसानों की कई ट्यूबवेल का एक ट्रांसफार्मर है जो पिछले कई दिनों से चोरी हो गया था, जिसकी वजह से किसानों की फसल सूखने की कगार पर है। उन्होंने कहा कि इस मामले में पुलिस विभाग की रिपोर्ट भी लग गई थी, मगर फाइल कई दिनों से बिजली विभाग के अधिकारियों के कार्यालय में धूल फांक रही है और किसानों की फसल सूख रही है, जिस वजह से उन्हें खुद बिजली विभाग के कार्यालय पर आना पड़ा। इस मामले में मुख्य अभियंता पवन कुमार अग्रवाल ने बताया कि ट्रांसफार्मर चोरी के मामले में बारीकी से जाँच होनी चाहिए। इसमें नया ट्रांसफार्मर लगाने में कई दिन लग जाते हैं, मगर इस मामले में उनकी ओर से कोई लापरवाही नहीं की गई है। उनके कार्यालय में आज ये फाइल आई थी और उन्होंने आज ही आदेश कर दिए हैं। अगर फाइल कहीं लेट हुई है तो उसकी भी जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर कोई शिकायत है तो कोई भी किसान उनके कार्यालय में संबंधित मामलों से शिकायत कर सकता है, जिसका तत्काल संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, प्रदर्शन इस प्रकार का है। अपनी योगी सरकार ने यह आदेश दिया कि किसी भी किसान को बिजली समय से पूर्व मिल जाए, लेकिन यहाँ का जो प्रशासन है, जो अधिकारी हैं, वे इतने निकम्मे हैं। एक गांव रायपुर नंगली है, वहाँ पे एक ट्रांसफार्मर चोरी हो गया पिछले 15 दिन से। पुलिस विभाग ने भी रिपोर्ट लगा दिया, सबने रिपोर्ट लगा दिया, लेकिन इन लोगों ने अब तक वो ट्रांसफार्मर नहीं रखा। फसल किसान के सूख के नीचे धरती पे लग गई। अधिकारी से एक्शन से बात करे, वो कहता है कि फाइल चीफ के पास है। चीफ से बात हुई, वे कह रहे कि फाइल एक्शन के पास है। इससे किसानों ने नाराज होकर जितनी भी अपनी फसल थी काट के आज चीफ के ऑफिस में भरने का काम किया। हमारा अपने चैनल के माध्यम से, थारे चैनल के माध्यम से ये कहना है कि हमारी प्रायोरिटी किसान है। अगर किसान हमारे कपड़े पाड़ेंगे तो हम यहाँ के अधिकारी के कपड़े पाड़ने को मजबूर होंगे। यहाँ का अधिकारी सुधर जाए, अब तक जो नींद में था वो जाग जाए। अब इस जनपद के अधिकारियों को, जो निकम्मे अधिकारी हैं, अच्छे अधिकारी भी हैं, लेकिन जो निकम्मे अधिकारी हैं, या तो वो जिला छोड़ दे, नहीं तो अपना समय से काम करने के लिए मजबूर हो जाए। मैं कल चीफ साहब का फोन लगाया, इनका फोन नहीं उठ के दिया। चलो हमने मान लिया संडे है, हालांकि 24x7 घंटे योगी जी का आदेश है कि अधिकारी को फोन सुनना होगा। आज फोन लगाया, फोन बंद मिला। आपके जितने भी एटीएम है सबके फोन बंद रहते हैं, आपके ज्यादातर अधिकारी के फोन यहाँ पे उठते नहीं। अब किसान और जितना भी जनता है वो जाए तो जाए कहाँ, वो सीधा ऑफिस पाएगी, लेकिन ऑफिस पाएगी तो मेरा मानना है वो सीधे साधे से नहीं आएगी, वो धरने प्रदर्शन के माध्यम से आएगी। सत्ताधारी सरकार में आपको किसान मोर्चा का अध्यक्ष भी बना रखा है, फिर भी आपकी सुनवाई नहीं। देखिए, मुझे किसान मोर्चे का अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी इसीलिए बनाया है कि आप किसानों के लिए काम करो। मैं अपनी सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन यहाँ की जो निकम्मा प्रशासन है, मैं उनके खिलाफ हूँ और इस प्रशासन को सुधार करेंगे। करीब एक हफ्ते पहले जो है खतौली में भैंसी गांव से एक ट्रांसफार्मर चोरी हुआ 25 kVA का, जो कि एक प्राइवेट ट्यूबवेल के कनेक्शन के ऊपर लगा हुआ था। तो वो उसी ट्रांसफार्मर की वजह से उस ट्रांसफार्मर को अलॉट कराने के लिए ही कुछ किसान यहाँ पर आए थे और वो लोग यहाँ पर आकर के हंगामा कर रहे थे। जबकि वो जो ट्रांसफार्मर चोरी हुआ है करीब एक हफ्ते पहले हुआ है, और एक हफ्ते पहले चोरी होने के बाद उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है जेई और उपखंड अधिकारी द्वारा। उन्होंने जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थाने में, उसके ऊपर थाने से जांच की गई होगी और अधिशासी अभियंता कार्यालय से वो फिर अधीक्षण अभियंता कार्यालय को भेजा गया होगा। और आज सुबह ही अधीक्षण अभियंता कार्यालय से इस कार्यालय में वो डाक आई थी। तो वो हमारे जो ऑफिस असिस्टेंट हैं टेक्निकल के, वो स्वयं लेकर के आए, क्योंकि वो उन्हीं के ऑफिस में थी वो। और क्योंकि आज मंडे में मॉर्निंग में ही उसको जो है वो स्वीकृत कर दिया गया और वो उसके बाद उन्हें वो ट्रांसफार्मर मिल गया होगा, क्योंकि उसकी जांच पूरी हो चुकी थी। नहीं, यहाँ तो फाइल एक दिन भी नहीं रही, यहाँ तो फाइल आई ही नहीं, वो तो आज ही आई है और आज ही हमने उसे कर भी दिया था। लेकिन ट्रांसफार्मर की चोरी के केस में उसकी जांच की जानी आवश्यक है। वैसे भी क्षेत्र में पिछले दिनों काफ़ी संख्या में जो परिवर्तक चोरी हुए हैं, तो उसके लिए भी मैंने उन्हें बताया था कि ये बहुत ज़्यादा, मतलब जो परिवर्तक चोरी हो रहे हैं इनमें पुलिस जांच की जानी बहुत ज़रूरी है। और अभी तक पुलिस ने किसी को पकड़ा भी नहीं, जो कि मतलब
थोड़ा विभाग के लिए बड़ा मतलब जो है कष्टकारक भी है और नुकसानदायक भी है। इस तरीके से ट्रांसफार्मर चोरी होना उचित नहीं है। तो पुलिस से भी ये इसमें मैंने कहा कि जी पुलिस से हम लोग इस बारे में वो करें, तो हमने अपने एक्शन साहब को भी ये कहा है कि इसको सही तरीके से पुलिस से इसकी जांच कराएं कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, कुछ यहाँ पर और कुछ शामली में। तो मैंने ऐसी शामली जो है हमारे अधीक्षण अभियंता शामली के, उनको भी बताया है कि आप भी इसमें देखें कि ये क्या कंडीशन है, जो इतने मतलब जो ट्रांसफार्मर चोरी हुए हैं इसमें किन किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, और यदि अगर किसी विभागीय कर्मचारी या अधिकारी किसी का इन्वॉल्वमेंट हो तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो उसके लिए बोला भी है हमने। एससी मुजफ्फरनगर जो हैं अर्बन सेकंड के, जिनके यहाँ का ये क्षेत्र का ये केस है, उन्हें भी बताया है और एससी शामली को भी बताया है कि इसकी मतलब जो है वो सही तरीके से जांच कराई है। सर, जहाँ तक किसान बिजली विभाग के अधिकारियों पर इस तरह की लापरवाही का आरोप लगाते रहते हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? इस मामले में देखिए, बिजली विभाग के सामान्यतः अधिकारीगण इस तरीके की कोई ऐसी कोई स्थिति नहीं होती है कि वो उनकी समस्याओं को ना समझें या उनके लिए इसमें किसी काम में डिले करें। लेकिन कुछ ऑफिस वगैरह में जा करके जहाँ किसानों को परेशान होना पड़ता है, तो उसके लिए हमने जरूर कहा है कि अगर कहीं पर कोई भी किसान किसी भी तरीके की समस्या कोई भी फेस करता है, तो उसके लिए इस कार्यालय के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के कार्यालय के सारे कार्यालय खुले हुए हैं, वो शिकायत करें। उनकी शिकायत का तत्काल निस्तारण कराया जा रहा है और कराया जाएगा। उसमें कहीं किसी तरीके की कोई मतलब कोताही कोई भी अधिकारी कर्मचारी नहीं बरतता। ऑफिस में जो कुछ कर्मचारी अगर गलत व्यवहार करते हैं तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।